ठीक है जी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ बस वो भूलना नहीं कि डॉक्टर पे चलना है तुमने मेरे साथ, कल की अपॉइंटमेंट है। अरे सब ठीक है जी, पिछले हफ्ते तक जो घुटने में दर्द था वो भी अब नहीं है। हम क्यों दिए जा रहे हैं डॉक्टर को पैसे बिला वजह? अरे डॉक्टर पागल तो नहीं है ना, अगर बुलाया तो जाना चाहिए। अभी कब्रिस्तान में उठा नहीं जा रहा था, मेरा सहारा लेकर उठी हो तुम। मैं तो वैसे भी आपके सहारे के बगैर नहीं उठ सकती हूँ जी। अच्छा सुनो, पता था कुछ ऐसा बोलेगी। फर्ज करो कि अगर मैं रफीक अली की तरह तुम्हें पीटता तो क्या इतने साल तुम इसी तरह पिटती रहती मुझसे? कहेगी हाँ। जिन हालात में हमारा ब्याह हुआ था, आप जैसे रखते, जिस हाल में रखते, मेरे पास वापस जाने की ना कोई गुंजाइश थी ना कोई रास्ता। ओहो, बहुत ही बेवकूफ हो भाई तुम। रास्ता और गुंजाइश होता है, तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो अपनी सकीना है। इतने सालों बाद सही, लेकिन उसने रास्ता निकाला तो। नहीं भाई, नहीं मानते हो लोग। कह रहे हैं एटलीस्ट 3 हफ्ते तो लगेंगे, तब जाके डोमिसाइल की कॉपी मिलेगी। यार तब तक तो अप्लाई करने की डेट ही निकल जाएगी। हाँ तो क्यों घुमाया इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट? बस हो गया ना भाई। जैसा तुम्हारी बात सुन लेगा ये बंदा, लड़कियों को देख के सारे रिलेटेड काम करवा देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगा? हमेशा से ऐसे ही होता है इंशा, सारे इलीगल काम लड़कियों के लिए लीगल हो जाते हैं। तुम भी थोड़ा तैयार होके आ जाती आज। ओ हेलो, मैं बिल्कुल ठीक तैयार हुई हूँ और इतने में ही काम हो गया। अच्छा हो गया वाकई? क्या बातें करता है ये भी, है ना। ये चीज जिसकी गलत वाह अजीब भाई। लगती है वो। मैंने कहा था ना लड़कियों से सारे काम हो जाते हैं। देख, बहुत ही कोई बेशरम हो तुम अल्लाह, बहुत ही कोई बेशरम हो तुम। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कल तक अटेस्ट होके आ जाएगा, ये कॉपी है। बल्कि वो तो कह रहा था आइए मेरे साथ चल के समोसा खाइए, तब तक अटेस्ट भी हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। तो खा लेते थे ना समोसे भी। यार यार पागल है ये। ना जूता उतार के यहीं तुम्हारे। नाराज ना हो मेरी मास्टर की। आओ मैं तुम्हें समोसे खिलाता हूँ, ये पकड़ो। अबे हटो ना। मास्टर की हाँ, ये तो स्टार्ट हो गई अब्दुल। चलो पहला ड्रामा कोई तो अकल दी गल कर ले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आज सूरज कहाँ से निकल आया हाजरा है? वालेकुम अस्सलाम। एक तो तू अचानक आई है, ऊपर से तूने मोबाइल भी नहीं किया। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर कि मैं तुझे घर पर मिल गई हूँ, वरना मेरी लाइफ तो इतनी बिजी हो गई है, पता ही नहीं चलता कब सूरज निकला और कब डूब भी गया है। और तू ये मिठाई का तकल्लुफ क्यों किया है, हैं? पता भी है ना कि मुझे शुगर है, फिर भी चल रखी से इधर। किधरों नहीं राजदी जनानी। तुम्हें पता है हाजरा मसूद साहब के एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाभी जान आपको पता है कि आपको अमीरों वाली बीमारी लगी है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो लगनी थी। चला बता किस खुशी में लेकर आई है मिठाई? ये अब्दुल के उस पे आपको खुशखबरी चिढ़ेगी। देनी थी भाभी, बस इसीलिए मिठाई ले आई। सच निकाल दिया ना सकीना को घर से बाहर। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की खबर और कोई हो ही नहीं सकती। ओ रफीक अली। चल अच्छा है, इंशा के लिए जो भी हो अल्लाह अच्छा करे। बेटी है, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। वैसे हाजरा, मुझे पता है तू मुझसे ना अंदरों ही अंदर ही नाराज है कि मैंने अपने काशिफ के लिए
इंशा का हाथ नहीं मांगा। सच्ची बात बताऊं तुझे, जब से मैंने ना पढ़े लिखे लोगों में बैठना शुरू किया है ना, मुझे मत आ गई है। नहीं, पढ़ी लिखी तो तू भी है, लेकिन पढ़े लिखे अमीर लोगों की जिंदगी का तजर्बा ही बड़ा है भाई। ये गलत अब बात तो कर बुरा रही ना है। मानी, जब से मसूद साहब के पास पैसे आए हैं ना, तेरी बेटी और मकसूद अहमद का तो रवैया ही बदल गया। हालांकि मगरूर तो हमें होना चाहिए, लेकिन ना उन्हें तो पता नहीं क्या हो गया। अब जब लड़की के दिल में ससुराल वालों की इज्जत ही ना हो, तो क्यों हम ये रिश्ता जोड़कर अपने लिए, तुम लोगों के लिए मुश्किल पैदा करें, है कि नहीं? ना हाजरा अगर मिठाई लेकर ही आनी थी तो शुगर फ्री ले आती, मैं भी खा मर लेती है। राधिका भाभी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। हाँ बता। और मैं तो खुद मानता हूँ कि रफ़ीक अली वल्द शफीक अली बड़ा ही कोई बेशरम बंदा है, बल्कि बड़ा ही कोई बेगैरत है, पूरा का पूरा पागल ही है। ले, मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूँ, अब तूने क्या कहना है मुझे? जितना तेरे को मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, दिल चाहता है तेरी हड्डियों का ना सूरमा बना के ना आंखों में डाल दो। फिर उधर के तो मैं ना ऐसे आंखें पहाड़ के पेरू सबको कहूँ, देखो अब आके मेरे आंखों में सकीना को देखो। गुस्सा तो तुझे भी चढ़ता होगा जब मैं वो तेरे सुनहरी वाले कड़े जो है उसको दे आया था। क्या ना है उसका, मुश्किल सा अब तो ना ही भूल गया है। नाचने वाली मुमताज महल। हाँ, मुमताज महल। ना मेरे को गिट्टा की तो ना कितना बड़ा मुमताज महल कहता था ना गुस्सा है। तेरा भी दिल चाहता होगा मेरी गिच्ची मरोड़ के आरे के नीचे दे दे, कर तू तो है जनान, ये काम तेरे से नहीं होना। वैसे आप जैसे तू बैठी है ना सोफे पे, शहरी शहरी सी, पराई पराई सी करी है, जैसे अपनी ना हो मुमताज महल हो। बता क्यों बुलाया था मुझे सकीना? रफीक अली, ये वकीलों शकीलों के चक्कर मुझे ठीक नहीं लग रहे। बुलाया था। मैंने गलत किया, सही किया, ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि मुझसे तेरा काम नहीं होगा, तू मुझे तलाक दे दे। हाजरा, जो शादी ब्याह होते हैं ना वो नसीबों के काम होते हैं, लेकिन तू फिक्र ना कर। मैं तेरे मसूद भाई से कहूंगी कि अपनी इंशा को अपनी कोठी से रुखसत करेंगे। वैसे तू जरा कुछ सब्र कर लेती ना, तो हम अपनी नवी और बड़ी कोठी से रुखसत करते इंशा को। नहीं नहीं भाभी, आपको तो पता है इंशा बिल्कुल ही अलग दिमाग की है। उसने तो हमें भी कोई भी फंक्शन या जहेज वगैरह सबसे मना कर दिया है। उल्टा सही तो है वो, कुछ और थी। बिल्कुल प्रैक्टिकल भाभी, रहती है, सही रहती है। मैं चाहती हूँ आप हमारा साथ दें। हाँ क्यों नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि हम सकीना का और इनका निकाह पढ़वा दें। ओ, ये क्या भाई, खुद कह रही है। यार ये तो बिल्कुल समझ के बाहर है। मसा मसा थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, आज रावे नवा शोशा छोड़ दिया। यार क्या चल रहा है इनके दिमाग में? भाई आज का हाईलाइटेड और बेस्ट सीन तो वो था मसूद साहब का। मसूद साहब, काका साहब। व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट।
यार उनके डायलॉग जब वो बोलते हैं ना मज़ा आ जाता है। बहुत कमाल के एक्टर है भाई। वो लगता ही नहीं है एक्टिंग कर रहे हैं, वो रियली लगता इतना है। नेचुरल है यार, और स्क्रीन प्रेजेंस तो अलग ही है। वो बढ़िया था, क्या फौत की वाला जोड़ा अंग्रेज हो गए। यार अब्दुल रमान बड़ा सही बनाया हुआ करेक्टर ये। अब जुगत तो करनी थी सोहेल अहमद। हाँ हमजा सोहेल जो है। तो जब बातें करता है ना ये थोड़ा और अच्छे तैयार होके जाती है, वो अजीब लगती है बहुत। पता नहीं इंसान को क्या दिख गया इसके अंदर ऐसा। तो अजीब बातें तो हैं हाँ जो ये बोलता है वो, प्लस एक बहुत अजीब वो लग रहा है वो जो बिहेव कर रही है ये अमीरा। अमीरा अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग करेक्टर लग रही है मुझे, मतलब ठीक से नहीं समझ आ रही कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मतलब पसंद कर रही है मकसूद साहब को, वो बाप की एज का, और अरे इस वजह से शायद मुझे लग रहा है वो किचन में बोल रही थी कि तू चली जा। वो इनसिक्योर हो उसको रही है पसंद अपनी नहीं माँ है। की वजह से। हाँ, उसको पसंद नहीं आ रहा, हाँ उसको चाहिए कि मकसूद साहब उसके साथ ही रहे। अरे भाई आतिका भाभी ये जो है काशिफ की मदर, काका साहब की वाइफ, यार क्या करेक्टर बनाया हुआ है। रफीक अली मतलब शाकिब, हम्म, और ये काका साहब, मैं अभी भी काका साहब ही बोलता हूँ। उनका नाम ही काका साहब रख दिया उन्होंने। सलमान शाहिद। यार ये दोनों कितने, वो बढ़िया बोला था रफीक अली ने, गिट्टक जाइए। क्या नाम इतना बड़ा है, मुमताज है यार, गिट्टक जी है। यार इसको बुलाने का मतलब, और उसको बोल रही है कि ये काम नहीं हो सकता। तू मुझे तलाक दे दे। अब वो मकसूद साहब इससे फिर नाराज हो जाएंगे कि तूने बुलाया क्यों रफीक अली को। पक्की बात है। वह बेवकूफ़ियाँ करती है वो। और एक वो वाला सीन भी काफ़ी सही था जब वो हाजरा को बोल रहे थे कि फर्ज इसलिए कि करो वही कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना हो, वो जो नोटिस वगैरह भेजा हुआ है कि तू सिंपली तलाक दे दे। नहीं, मैं मकसूद साहब और हाजरा की बात कर रहा हूँ। वो वाला सीन जो था जिसमें ये कह रहे थे कि फ़र्ज़ करो कि मैं भी रफ़ीक अली की तरह तुम्हारे पे जुल्म करता, तो तुम क्या करती। प्लस ये भी तो सकीना के लिए कि कैसे वो गुस्सा हो गया था। हाँ, ऐसी औरत मेरे से आके बात करे। हाँ वो वाला सीन। ऐसी औरत कैसी औरत? बताओ ना कैसी औरत मेरे से आगे बात करे कोई। हाजरा का करेक्टर अभी भी भाई क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या भाई, अब नई बात छेड़ दी है कि निकाह करा दो इन दोनों का, मकसूद साहब और सकीना का। वहाँ वो कह रही है तलाक दे दे रफ़ीक अली को। अब पता नहीं भाई आगे के एपिसोड्स में क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा अभी तो। अभी दूसरा सबसे सही और सॉर्टेड स्टोरी तो इन्हीं की चल रही है, अब्दुल की और उसकी इंशा की। इंशा की। प्लस अब ये भी है ना कि मसूद भाई अब क्या करेंगे। उनके सिर पे तो एक ही चीज़ है भाई, बदला बदला लेना है। बहुत सारे रास्ते हैं अभी, कहाँ जाते हैं मकसूद साहब वो देखना है। चलो देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। बाकी आप बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।